तो कक्षा 10वीं का जो पार्ट 2 है त्रैमासिक परीक्षा का, उसका देख रहे हैं। खाली स्थान दिए हैं, यहाँ तक मैं पहले करा चुका था। तो खाली स्थान में गुणी किम वेत्ति, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मैं आपके लिए बता रहा हूँ तो आप मेरे लिए भी सपोर्ट कीजिए। तो गुणी गुणम वेत्ति, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, कोई 4 करने हैं। तो गुणी गुणम वेत्ति। दूसरा सेवितव्यो महावृक्षा फलच्छाया समन्विता, यहाँ महावृक्षा आ जाएगा। क्रोधो ही शत्रु आ जाएगा। फिर इदानीं वायुमंडलम भृशम दूषितम, भ्रशम। इसके बाद देखेंगे पर्यावरण से संरक्षणम प्रकृति आराधना, पर्यावरण का संरक्षणम जो है प्रकृति की आराधना है। तो पर्यावरण से संरक्षणम एव, यहाँ पर एव आएगा। खाली स्थान है सदा, समय से सदुपयोगा करणीय, सदा समय से सदुपयोगा करणीय, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर घटनाक्रम के अनुसार जमाना है, तो ये अब मैं सीधा बता देता हूँ, कहानी आपने पढ़ी होगी। सबसे पहले क्या होता है, दोबारा जब वो आता है तो दोबारा कैसे आता है, तो जम्बुक क्रतोत्साहात व्याघ्र पुनः काननम अगच्छति आ जाएगा सबसे पहले। फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा कि उससे जब उसको आते देखा तो प्रत्युत्पन्नमति सा श्रृगालम आक्षेपंती उवाच, वो महिला उसको आक्षेप करके बोलती, तो ये आ जाएगा दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आ जाएगा और क्या बोली वो, तो ये डायलॉग बोली वो, तो तम व्याघ्रत्रय माने तुम प्रतिज्ञा एकमेवानितमान, तो ये आ जाएगा 3 नंबर पर। गलवद्ध श्रृगाल का पुनः कुत्र पल व्याघ्र पुनः पलायता, ये आ जाएगा आपका अंतिम चौथे नंबर पर, फिर से भाग गया। अब यहाँ पर वाच्य परिवर्तन करना है, ये बहुत अच्छे से सीख लीजिए, हमेशा काम में आएंगे। प्रश्न थोड़े बदल दिए जाते हैं तो इसको ठीक से देखना है। लाइन में लिखा है मया विद्यालयम गम्यते। अब ये कर्मवाच्य का वाक्य है और इसे बदलना किसमें है, कर्तृवाच्य में। ठीक है, बड़ा सिंपल है। कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है वो प्रथमा विभक्ति का होता है, और जो कर्ता होता है प्रथमा विभक्ति का, और जो क्रिया होती है वो सामान्य हो जाती है, कर्तृवाच्य की क्रिया हो जाती है, परस्मयी पद की क्रिया हो जाती है, यूँ समझ लीजिए। और कर्म में आ जाती है तृतीया विभक्ति। यहाँ पर इन्होंने गलत लिख दिया, विद्यालयम लिख दिया, जबकि होना चाहिए विद्यालय। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे सर, तो बिल्कुल देख लेते हैं। मया में तृतीय विभक्ति, इसकी प्रथमा करेंगे तो ये अस्मत् के रूप है, तो प्रथमा होगी अहम, अहम। फिर उसके बाद विद्यालयम जो लिखा है ये ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, कुछ भी सुधारना नहीं है। और गम्यते का हो जाएगा, अब चूंकि अहम के अनुसार क्रिया आएगी तो गच्छति नहीं आएगी, यहाँ आएगी अहम के अनुसार। तो आप चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, उल्टा बोल दिया है मैंने, अहम विद्यालयम ये हो गया। फिर अहम के अनुसार क्रिया आएगी तो हो जाएगा गच्छामि। ठीक है, कर लिया ना लाइक। अगला, बालिका फलम खादति, बालिका फलम खादति। अब ये कर्तृवाच्य का वाक्य है और इसे कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्तृवाच्य का वाक्य कर्मवाच्य में बदलना है, तो मैंने पहले ही बताया कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होगी और कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया होगी। तो ये कर्मवाच्य में बदलना है, इसलिए हमें बालिका जो कर्ता है, कैसे पहचानेंगे कर्ता कौन है, देखो क्रिया क्या है, खादति यानी खाना, कौन खाता है, बालिका। इसका मतलब बालिका इस वाक्य में कर्ता है, काम करने वाला व्यक्ति है। तो जब हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाती, तो बालिका का हो जाएगा बालिका का तृतीया विभक्ति हो जाएगी बालिकया। ठीक है, फलम ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि फलम में प्रथमा में भी फलम बनता है और द्वितीया में भी फलम बनता है, इसलिए उसमें बदलना नहीं है। चूंकि कर्मवाच्य की क्रिया में या बीच में आ जाता है और वो आत्मनेपद के जैसे चलती है, तो खादती का हो जाएगा खा बड़ा आधा दा और या आ गया और ते, खाद्यते, तो बालिका फलम खाद्यते ऐसा बन जाएगा। अब मोहना पुस्तकम पठति, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, इसे बदलना किसमें, कर्मवाच्य में। कैसे पहचाना कि कर्तृवाच्य का वाक्य है, क्योंकि इसकी जो क्रिया है पठति, तो क्रिया से पहचान सकते हो, परस्मयी पद की। दूसरा, इस क्रिया का कर्ता जो मोहन है उसमें प्रथमा विभक्ति है, इसलिए कर्तृवाच्य का वाक्य है। और तीसरा, इन्होंने लिखा ही है कि कर्मवाच्य में बदलिए, तो बदलिए कर्मवाच्य में, सिंपल सा है। कर्ता में कर दीजिए तृतीया, तो मोहना का हो जाएगा मोहनीन, और पुस्तकम प्रथमा द्वितीय एक सी रहती है, तो पुस्तकम ज्यों का त्यों आ जाएगा। पठति की जगह आ जाएगा पठ धातु लिखी ज्यों की त्यों, और या आया और आत्मनेपद के जैसे पठ्यते कर दिया। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। तो आशा है ये समझ में आया होगा, कई बच्चों को कठिन लगता है, तो अब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 18, जिसमें पूछा है नीचे लिखे हुए जो
शब्द हैं उनका आपको प्रश्नों का गद्यांशों का उत्तर देना है। तो कृषिकः काभ्याम क्षेत्रकर्षणम, तो ये बिल्कुल बलिवर्दाभ्याम ये आंसर हो जाएगा। सा कथम क्षेत्रे पपात, कथम तो बिल्कुल सा क्षेत्रे पपात, तो हलम उड्वा गंतुम अशक्ता ये सा यानी ऋषभः पूरी लाइन आ जाएगी। कथम यानी वैसे तो इसका उत्तर अगर सही लिखना है तो जवेन गंतुम अशक्तः आसीत, और ये पूरी लाइन कैसे गिर गया, तो चलने में असमर्थ था इसलिए गिर गया। तो इसकी अंतिम लाइन लिखिए, गंतुम इति पदे का प्रत्यय, गंतुम में तुमुन प्रत्यय है, ये तू मुन। अगला प्रश्न है कि जिसमें ये डायलॉग दिए और उत्तर लिखना है आपको। तो सा कथम भारम उद्वहति, सा यानी वह, कथम यानी कैसे, भारम उद्वहति तो सह कृच्छेण ये आ जाएगा, सह कृच्छेण भारम उद्वहति। इतरम धुरम बोढ़ुम कहा न शक्नोति, इससे भी अलग धुर को सहन बोढ़ुम उठाने में कौन नहीं सक्षम है, तो इतरम धुरम बोढ़ुम कहा न शक्नोति का आ जाएगा वृषभः, दुर्बलः वृषभः, कहा न शक्नोति तो दुर्बलः वृषभः। अगला पश्यति स्मन पदे दृश्य धातु है, दृश्य धातु है। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर का, जहाँ श्लोक पढ़ के उत्तर दें। पशुनापि कीदृशा ग्रह, अर्थ गृह्यति ये गलत छप गया है, तो कीदृशा उदीरतः अर्थ, ये कीदृशा की जगह जाएगा उदीरतः अर्थ। बुद्ध्या कीदृश्या भवन्ति, तो बुद्ध्या परेंगित ज्ञान फला भवति, ये आ जाएगा परेंगित ज्ञान फला ही बुद्ध्या। पशुना अपि में संधि कौन सी है, तो पशुना धन अपि दीर्घ संधि है यहाँ पर। अगला अगर ये नहीं किया तो ये किया होगा। तो इस गद्यांश से कभी का कामना अस्ति, तो कभी मानवाय जीवनम काम, ये आ जाएगा हमारे लिए मानवाय जीवन काम, ये आ जाएगा। पाषाणी सभ्यता के प्रस्तर तले पृष्ठा संति, तो पाषाणी सभ्यता लता तरु गुल्मा, ये के की जगह आ जाएगा लता तरु गुल्मा। अगला मानवाय पदे का विभक्ति अस्ति, तो मानवाय में चतुर्थी विभक्ति है, तो यहाँ पर मानवाय में आ जाएगा 4। अगला नंबर 20 नंबर देखते हैं, जहाँ पर फिर से ये नाटक वाले दिए हैं, तो इसका देखें। अनिच्छाम प्रकटयति के नाटयता, तो इसका आ जाए के की जगह उभाऊ, उभाऊ मतलब लब कुशऊ लिखो तो और अच्छा है। लारिणिया वयुनुराधात का भवती, तो शिशु आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। फिर अगला है हिमकरा बाल भावात कुत्र विराजते, तो हिमकरा बाल भावात मस्तके पशुपति मस्तके, क्या लिखेंगे, बाल भावात पशुपति मस्तके विराजते। अगला प्रश्न है रामः वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, ये जो है इन्होंने यहाँ पूछा है कि प्रश्न नंबर 1 निरनुकोश इति का एवं बढ़ति इति का वदति, निरनुकोश का एवं बढ़ति इति का वदति, ये डायलॉग है, ये जो किसने बोला निरनुक्रोश वाला डायलॉग, तो देखो विदूषक ने बोला ये, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा का वदति विदूषक, ये लिखा है विदूषक, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इन्होंने पूछा कहा वदति, तो आप लिखेंगे पूरी लाइन कहा की जगह लिखेंगे विदूषका। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा है किम कुपिता एवं बढ़ती उत्प्रकृतता अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थक लिखना है। तो इसमें जो आप कुपिता शब्द देख रहे हैं, इनने पूछा वाक्यात् हर्षिता, इस पद का आपको विपरीत लिखना है, हर्षिता का उल्टा हो जाएगा कुपिता, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल कुपिता लिख देंगे और काम चल जाएगा। अगला प्रश्न है प्रच्छामी पदे, इन्होंने पुरुष और वचन दोनों पूछे, तो प्रच्छामी में उत्तम पुरुष है और वचन है एक वचन, ठीक है। अगला नंबर 21 है, जहाँ पर आपसे इन्होंने अपठित गद्यांश दिया, प्रश्न पूछे हैं। पहला ही प्रश्न देखते हैं, सा वेद शास्त्रज्ञः कः आसीत्, तो हम लिखेंगे कुंडलः, आपको सा नहीं लिखना है, सा वेद शास्त्रज्ञ कुंडलः आसीत्। कुंडल पुत्रस्य नाम किम आसीत्, कुंडल पुत्र का नाम सुकर्मः आसीत्, ठीक है ना, कुंडलस्य पुत्रः सुकर्मः आसीत्। महान पितृभक्ता कौन था, तो महान पितृभक्ता वही, देखो सुकर्मा महान पितृभक्ता लिखा है, सुकर्मा महान पितृभक्ता, तो अपन लिखेंगे सुकर्मा महान पितृभक्ता। सुकर्मा किम वचनम अव्यवधानेन पालयति स्म, तो ये आ जाएगा सुकर्मा मातृदेवो हो पितृदेवो इति वचन व्यवधान पालयति स्म, हो गया। अब आप ये प्रश्न लिखेंगे या तो अवकाश के लिए प्राचार्य के ही लिखना है, कक्षा शिक्षक या फिर दूसरे किसी को नहीं, केवल प्राचार्य। दूसरा या तो फिर पिता के लिए परीक्षा परिणाम का